वंदे मातरम साथियों, मैं आज ऋषिकेश में अभी हाल कुछ दिन पहले ही एक लापता बच्ची जो 18-19 साल की थी, उसका मर्डर जो हो गया है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं ना तो जिसने मर्डर किया है उसको कुछ बुरा भला बोलने वाला हूँ, ना जिसका मर्डर हुआ है जिसने किया है उनके बारे में नहीं। मैं ओवरऑल इसका एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ कि क्या हुआ है कि जो आजकल मैंने देखा है कि जीविका कमाने के लिए जिस तरह से हम अपनी बच्चियों को, जो हमारे घर की गृह लक्ष्मी है, उसको हम जिस प्रकार से इस बेरहम दुनिया में हम भेज रहे हैं और उसमें भेजने के कारण उसके साथ जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उसमें हम गलती किसकी ठहराएंगे? क्या जिन माता पिता ने भेजा है उसकी गलती ठहराएंगे, जो बच्ची गई है उसकी गलती ठहराएंगे, या जिसने उस बच्चे के साथ गलत किया उसको गलत ठहराएंगे, या उस समाज को गलत ठहराएंगे जिसके कारण उस बच्ची को अपने घर की जीविका चलाने के लिए उस घर से निकलने को मजबूर होना पड़ा और बाहर जाके ऐसे दरिंदों के बीच में, भेड़ियों के बीच में जो है उसे नौकरी करना पड़ा। तो गलती हम किसकी मानेंगे? गलती कई स्तर पे गलती है और ये बहुत कई पीढ़ियों से चली आ रही गलती है, जिसका खामियाजा अंकिता जैसी बच्चियों को भुगतना पड़ रहा है। जो दिल्ली में रेप कांड हुआ था उसको भुगतना पड़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन किसी जो उस अपराधी को चढ़ा देने से, फांसी या वो करने से नहीं होने वाला। जरूर जिसने गलत किया उसको सजा उसकी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या उस सजा का जो औचित्य है या उस सजा देने का जो कारण है वो ये है कि बाकियों को सीख मिले। जैसे हम कोई बच्चे गेम खेलते हैं तो उसमें अगर कोई बच्चा बेईमानी करता है तो उसको दंड भुगतना पड़ता है। तो दंड इसलिए भुगतना पड़ता है कि बच्चा या कोई और जो है बेईमानी ना करे। ठीक उसी प्रकार समाज में भी जो जेल करने का और ये सब जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का कारण यही है कि बच्चे जो हैं कभी भी किसी प्रकार के लोग जो हैं, बाकी समाज भी उस सज़ा मिले हुए व्यक्ति को देख के कोई गलत काम, मर्डर, चोरी, जो भी गलत काम वो ना करें। ये मूल उद्देश्य है उसका, समाज के गलत लोगों को सज़ा देकर। अब हो क्या रहा है कि जब जैसा कोई कांड होता है, क्योंकि मैं अभी इस समय उसी एरिया से निकल रहा हूँ जहाँ पर वो रिजॉर्ट था, उसको शायद तोड़ मोड़ दिया गया है, वो शायद सामने ही वो रिजॉर्ट है। दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उस ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश में जा रहा हूँ और ये वही रास्ता है जिस पे वो रिजॉर्ट था, राइट साइड में। तो अब रिजॉर्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ, अब आप सोचिए, जब अभी हम नवरात्र में आश्रम में हैं, तो आश्रम में आप रहते हैं वहाँ तो आपकी मानसिकता अलग तरीके से चलती है। वहीं तामसिक लोग या जिन लोगों ने दिन रात फेसबुक और यूट्यूब पे उल्टे सीधे वीडियोस देखते हैं, जिनके मन में महिलाओं के प्रति या जो है कामुकता भरी होती है उनके अंदर, उनको आप यदि 5 स्टार होटल या एक रिजॉर्ट में उनको व्यवस्था दे देंगे तो उनके दिमाग में तो उल्टे सीधे ख्याल आने वाले हैं। ऊपर से वहाँ पर कोई बच्ची जो 18-19 साल की, देखने में सुंदर हो, वो बच्ची वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के तौर पे बैठी है और वो रिसेप्शनिस्ट बनी ही इसीलिए है क्योंकि वो सुंदर है, बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि वो सुंदर देखने में है। तो उसकी सुंदरता को परोसकर वहाँ पर ग्राहकों को वहाँ पर आकर अच्छा लगे। जैसे आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो एयर होस्टेस जो है वो सुंदर ही भर्ती की जाती है। तो एयर होस्टेस जो है वो भर्ती आपने सुंदर किया, तो जिससे कि जो यात्री 5-6 हज़ार 10 हज़ार की टिकट देकर वो ट्रैवल कर रहा है उसको एक अच्छी फील आए। तथाकथित से मॉडर्न जो व्यवस्था है उसका यही एक कि महिलाएं जहां हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे से शोभावान घर की शोभा पाती थी और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होता था, वहीं पर आज ये विदेशी पाश्चात्यकरण के कारण सुंदर लड़कियों को, लड़कियों को भी पता है कि हम सुंदर दिखेंगी तो ही हमें वहाँ काम मिलेगा, और सुंदरता को ही एक तरह से प्रदर्शित करके वो जीविका कमा रही हैं। तो जब इस केस में भी ये था कि ये जो पुलकित आर्य था, ये स्वदेशी आयुर्वेद कंपनी के मालिक का बेटा है। तो मैंने बहुत उसमें सुना है कि भाई उनके खुद की भी ऐसे ही जो भी चाल चलन रहा हो, लेकिन बेटा उसका हो या और भी हो, यदि आप उनको मौका दोगे कि आप एक रिजॉर्ट के मालिक हो और उस रिजॉर्ट में आपने एक लड़की भर्ती की है जो 10,000 रुपये में नौकरी कर रही है,
तो 10,000 में नौकरी करने वाली लड़की को सबको आज ये लगेगा कि भाई इसके घर में, क्योंकि पिता के सम्मान या पिता की आर्थिक व्यवस्था या पिता कितना मजबूत है, उससे लोग उसकी बेटी के साथ व्यवहार उस हिसाब से बेटी के साथ पत्नी के साथ बच्चों के साथ कोई व्यवहार करता है। यदि किसी का बेटा बहुत सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है, चाहे वो वैचारिक रूप से हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, किसी रूप में मजबूत है, तो लोग उसके हिसाब से ही व्यवहार उससे करते हैं। तो अब जब पिता आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है, और वो जीविका के लिए उसको अपनी बेटी को 10,000 रुपये की नौकरी करने भेज रहे हैं, तो बाकी लोग सुंदर लड़की को देख के मन में यही लाएंगे कि भाई इनके ये गरीब है तो इसको कुछ पैसा एक्स्ट्रा ऑफर करके इससे कुछ भी काम करवाया जा सकता है, ये उनकी भावना है। हालांकि वो बच्ची अपने सिद्धांतों की पक्की थी, वो नहीं हिली। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, क्या ऐसे वातावरण में अपनी रिजॉर्ट 5 स्टार होटल जैसी जगहों पे भेजकर आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई उसको गलत नज़र से ना देखे? क्योंकि गलत नज़र से देखने वाले के लिए जो सजाएं हैं उसको देखकर भी दूसरे तो प्रेरणा ले नहीं रहे, क्योंकि दिन रात उनके दिमाग में कचरा परोसा जा रहा है। सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पे ऐसे वीडियो जाने अनजाने में हमारे सामने भी आ जाते हैं, हमें देख के शर्म आ जाती है कि इस प्रकार के वीडियो अगर फेसबुक पर चल रहे हैं तो जो बच्चे फेसबुक छोटी उम्र के यूज़ कर रहे हैं उनके दिमाग पे क्या प्रभाव होता होगा। तो मैं कहता हूँ ऐसे समाज को शर्म आनी चाहिए। मैं आज से मान के चलिए अंग्रेजों से पहले का समय अगर देखूं कि क्या यदि कोई परिवार में गरीबी थी, निर्धनता थी, तो वो परिवार को क्या अपनी बेटी को जीविका कमाने के लिए भेजना पड़ता था? नहीं भेजना पड़ता था। समाज में ही उसको बेटियों को सम्मान देकर पिता की कोई व्यवस्था की जाती थी या पिता किसी तरह से व्यवस्था करता था। लेकिन अब हमने ऐसा क्या समाज बना दिया है कि आपको अपनी बेटी को जीविका कमाने के लिए निकालना ही पड़ रहा है, उसके बिना कोई चारा ही नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आप अगर ऐसा समाज हमने क्रिएट कर दिया है जिसमें कोई परिवार की बच्ची ना चाहते हुए या चाहते हुए भी उसके मतलब माता पिता को इस ऐसे समाज में जहां पर आज हर कदम पर ऐसे लोग बसे हुए, ऐसे लोग हैं जिनके सामने गंदगी परोसी जा रही है और वो बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को, औरतों को, बूढ़ों को, किसी को भी सही नज़र से नहीं देख पा रहे हैं। तामसिकता भरी हुई है, उनके भोजन में तामसिकता है। वो गाय का दूध नहीं पीते तो और ज़्यादा जर्सी गाय का दूध पी के उनके मन में कामुकता भरी हुई है। ऐसों के बीच में हम सोचे कि हमारी बच्चियाँ, ऊपर से उनके कपड़े इस तरह से, मैं अभी ये बात बोलूँगा तो बहुत सारी महिला की कपड़े हमारे पर्सनल चॉइस वगैरह हैं, आप उन सब चीज़ों में पढ़ते रहिए। फिर आप ये मत सोचिए कि आपके छोटे कपड़ों को देखकर या वो करके फिर कहेंगे कि साड़ी वालों का भी रेप हो जाता है, सूट पहनने वाले रेप हो जाता है। रेप कपड़ों की वजह से नहीं हो रहा है, रेप उस व्यक्ति की मानसिकता की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या आप उसको उस मानसिकता को बढ़ाने का काम कर रही हो या घटाने का काम कर रहे हो? आपके सुंदरता को आप फ्रंट एंड पे रखते हो। यदि आप सुंदरता की वजह से नौकरी पाई है आपने, मान लीजिए एयर होस्टेस आप बने हो, कहीं रिसेप्शनिस्ट आप बने हो, आप सोचो कि उस सुंदरता को लोग नोटिस करके गलत लोग अपने मन में आपके लिए गलत विचार ना लाएं, तो ये आपकी गलत फहमी है। और जब उनको मौका मिलेगा, जब वो ऐसी परिस्थिति ऐसे पद पे है या वो ऐसी उसकी वो क्षमता में है कि वो आपके साथ कुछ गलत करे और उसका कोई वहाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कि अगर वो उस कंपनी का मालिक है या उस रिजॉर्ट का मालिक है, जो भी है, तो आप मत समझिए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा गलत। तो हम ये कहते हैं कि ये, मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा, आपका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी बच्चियों को सुंदरता को फ्रंट एंड पर रखकर उनको नौकरी दिलवाने वाले कामों में मत भेजिए। जहाँ उनकी बुद्धि का, अगर वो दिखने में सुंदर हैं तो उनकी बुद्धि के हिसाब से जो काम उनको यदि कराना ही पड़ रहा है, जीविका के लिए नौकरी करानी ही पड़ रही है, तो आप उनको ऐसे स्थान भेजें जहाँ उनकी बुद्धि को फ्रंट एंड पे रखा जाए, बुद्धि को सामने रखकर वो जीविका कमाए, ना कि वो अपने शरीर या अपनी सुंदरता को। और आप अपने बच्चियों को संयम रखने का जो हमारे यहाँ नियम थे, उन सबको हिसाब से उनको खाना पीना सब खिलाइए, तो आपकी बच्चियों के साथ ये हो सकता है गलत ना हो। अगर एक जंगल में एक शेर है और एक हिरन के बच्चे को हिरन की माँ ये बोल रही है कि बेटा वहाँ पर शेर है, उसका प्रवृत्ति है कि वो उसको मौका मिलेगा तो तुमको खा जाएगा, तो वो बच्चा कहे कि नहीं, ये जंगल तो हमारा है, हम इस जंगल के सबको समान अधिकार है, भगवान ने जंगल सबके लिए समान बनाया है, तो मैं तो टहलूंगा, शेर का क्या अधिकार है मुझे खाने का। ये वो कितनी सिद्धांत वाली बातें कर ले, लेकिन जब वो बच्चा अपनी माँ की बात ना मान के उस स्थान में, उस जंगल में विचरण करेगा बिना किसी सुरक्षा के, और उसके और शेर को कहेगा कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता ये गलत काम करने का, तो ऐसा नहीं। शेर तो जब अवसर मिलेगा तो उस बच्चे को खाएगा।
मैं आपको ये साफ साफ बोलना चाह रहा हूँ। तो अपने बच्चों को इस जंगल में मत भेजिए, बुद्धि को आगे रखकर, उनके विवेक संयम रखकर उनको भेजिए, सिद्धांतों का पक्का करके भेजिए, और ऐसे उनके बुद्धि को आगे रख के वो जीविका कमा पाए, ऐसा करके भेजिए। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी का अच्छा भविष्य बनाऊँ, अच्छा करियर बनाने में मैं नहीं लगाऊं, क्योंकि अच्छे भविष्य और अच्छे करियर में अंतर होता है। भविष्य वो है जिसमें आपका बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बनकर समाज की बेहतरी के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति के लिए और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करता है, अपनी व्यवस्था बनाते हुए। खासकर बेटियों को तो ऐसे हमें शिक्षा देनी है कि जिससे कि वो जिस घर में भी विवाह होकर जाए, उस घर का, अगर वो निर्धन घर है या जैसा भी घर है, उस घर को वो उन्नति की तरफ लेकर जाए, उस घर को बहुत ऊंचा लेकर जाए। ऐसी क्षमता उसमें डेवलप करनी है। ये नहीं कि वो खुद नौकरी करके उसको सपोर्ट करे। खुद नौकरी करने के बजाय यदि वो उस घर को अच्छा तरह से भोजन बनाकर, आयुर्वेदिक प्राकृतिक रूप से जीवन शैली जीकर और अपने परिवार को शुद्ध बनाकर, अच्छा बनाकर खिला सके और उनको बीमार होने से बचाकर बीमारी के पैसे बचा सके, तो वो भी एक बड़ी इनकम है। तो हम इस दृष्टिकोण से जब सोचेंगे तो हमें लगेगा कि हम अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को एक मतलब जो करोड़ों लोग हैं, वो अपने बच्चों को अगर ऐसे तैयार कर दें और करोड़ों घरों में ऐसी बच्चियां जो है वो बहू बनकर जाएं, किसी की पत्नी बनकर जाएं, तो वो उन परिवारों को, एक परिवार को सुदृढ़ करते करते हम पूरे समाज को सुधारने का काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस रूप में हमें काम करना चाहिए। बच्चियों का करियर बनाने के चक्कर में उनको जो है आप नौकरी पे भेज दें, उसके बजाय उसका अच्छा भविष्य के लिए, जिसमें वो एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू साबित हो सके। तो ठीक वैसे ही लड़कों को भी हमें वो शिक्षा देनी है कि जो बेटे हैं, हमारे पुत्र हैं, उनको भी ये शिक्षा देनी है कि वो ऐसी कोई सात्विक बच्ची अगर उसके घर में पत्नी बनकर आ रही है तो उसका वो सम्मान पूरा कर पाए। उसको जो है, जो माता पिता हैं, जब वो खुद सास ससुर बने तो वो घर में आई हुई बहू को जो है सम्मान के साथ जो है उसके संस्कारों का सम्मान कर पाए। ऐसा हमें समाज बनाना पड़ेगा। तो ये 1-2 पीढ़ी बाद भले ही हो, लेकिन उसकी शुरुआत हमें अभी से करनी पड़ेगी। यही कारण है कि मैं अपनी बेटी को गुरुकुल में पढ़ा रहा हूँ और गुरुकुल में पढ़ाकर मैं उसको अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा भविष्य होगा नहीं होगा ये उसके कर्मों के अनुसार, उसके हिसाब से निर्धारित होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पिता होने के नाते जो कर्तव्य मेरा अपनी बच्ची को अच्छे संस्कारवान और स्वस्थ बनाने का हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। और वही हर माता पिता का होना चाहिए कि आपको केवल बच्चे के अच्छे संस्कार, आपके बच्चे, बेटियों और बेटों के को अच्छे संस्कार और स्वास्थ्य देने का आप वो कर सकते हैं व्यवस्था, और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वो क्या उससे बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन ये प्रयास की शुरुआत आपके यहीं से होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है उसमें पुलकित आर्य जिस प्रकार की उसकी परवरिश हुई है वो ऐसे गलत नज़र से देखेगा। उसको एक रिजॉर्ट का मालिक बना दिया है तो वहाँ मालिक की उसके अंदर एटीट्यूड होगा और वो लोग गलत काम करेंगे। लेकिन हम अपने बच्चियों को, अगर मेरे पास विकल्प हो कि मैं भूखा भी मर रहा हूँ और मेरा ऐसे कि मुझे वहाँ पर वो 20 या 50 हज़ार रुपये की भी जॉब ऑफर करे तो मैं अपनी बच्ची को कभी सपने में भी वहाँ भेजने का नहीं सोचूंगा। मैं कहूँगा कि मैं अगर तुझे नौकरी करनी पड़ी किसी कारण से तो ऐसे स्थान पर नहीं भेजूंगा। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटी को संस्कार अभी से देना शुरू करिए, जिससे आने वाली 1-2 पीढ़ियों में ऐसा बदलाव हो कि आप किसी घर में अपनी बेटी दे रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें कि वो घर जो है उनका बेटा या उनके माता पिता, उनके भाई, जो देवर वगैरह, वो सब संस्कारवान हो। और जो बेटी भी जिस घर में जाए उसको और ऊपर उठाने का प्रयास करे। ऐसी हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसकी शुरुआत नींव अभी से डालनी पड़ेगी। ये नहीं कि एकदम से हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक बड़ा प्रकल्प धीरे धीरे कुछ करने का प्रयास हम करेंगे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन तब तक हम कम से कम अपनी बच्चियों को संस्कार देने का, अपने बेटों को संस्कार देने का प्रयास करें। तो इस पूरे जो घटनाक्रम का कि जिसमें उस बच्ची का मर्डर कर दिया गया, तो बहुत दुखद घटना है, मुझे बड़ा दुख है। लेकिन उसे समाज को संदेश लेकर ऐसी गलतियां ना दोहराई जाए, उसका अच्छे से विश्लेषण करना होगा। केवल उसकी फांसी की मांग कर देने से उससे नहीं होने वाला, क्योंकि जो फांसी की मांग कर रहे हैं वो खुद भी जब किसी की बहू बेटी जो इस तरह के कपड़े पहनती होगी उस पर अगर उनके बच्चे वगैरह गलत नज़र उनके भी वो भी डाल देते होंगे, लेकिन उन संस्कारों के कारण करते नहीं होंगे, क्योंकि ये स्वभाव है
पुरुषों का कि भाई वो अगर कुछ सुंदर स्त्री दिखती है तो उनके मन में जरूर भावना जगेगी, लेकिन संस्कार उन भावनाओं को जो है वो किसी गलत काम करने से रोकेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आप उनकी मांग करिए कि वो सजा मिले, लेकिन उस सजा से हम सीख क्या रहे हैं उसका विश्लेषण और भी गहरे स्तर पर होने की आवश्यकता है। मैं अभी मुझे समझ आई वो उस हिसाब से मैंने विश्लेषण किया। तो समाज का मानस सुधारने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। तो यही मुझे बात साझा करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।